रायबरेली आ गए हैं, क्या लगता है? वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ माला पहन रहे हैं। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? वहाँ नमाज पढ़ते हैं और यहाँ माला पहनते हैं, यहाँ ब्राह्मण बनते खतरे में, ठीक है। अगर लोकतंत्र ही खतरे में तो राहुल गांधी जी चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं? तो ठीक है, इसको गलत है। हाँ, पार्टियां एक दूसरे को खराब बोलती है, राहुल गांधी मोदी जी को बोलेंगे। मतदान का प्रयोग करें, अगर जनता अपने मतदान की सही प्रयोग करेगी तो वो एक अच्छा मजबूत लोकतंत्र बना सकती है। मैं राहुल की गारंटी दे रहे हैं, 1 लाख रुपया कह रहे हैं राहुल गांधी हम देंगे, भरोसा करते हैं? 1% भी भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा। कैसा बढ़िया बढ़िया है, पर इधर थोड़ी कमियां है। क्या कमियां है? इधर सड़कें क्लीन नहीं है, क्लीन नहीं है। हाँ, यहाँ क्या बात है? ट्रैफिक बहुत है। हाँ। तो उधर पूरा फ्री कर दिया ना, महिला ने तो ज्यादा लोग कांग्रेस को डाला होगा। कांग्रेस को डाला, फ्री के चक्कर में। हाँ, लाला है वहाँ। चुनाव ना हुआ कि नहीं अभी? अभी तो चुनाव हो रहा है और होगा हम लोग का 25 तारीख को। 25 तारीख को। तो क्या माहौल है? माहौल क्या पूछना, माहौल कहा, ये तो आंधी है, सुनामी है। माहौल लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, मोदी जी जा रहे हैं। जो इसको सरकारी नौकरी है वो तो बोलेगा ही, जिसको आरक्षण में है उसको तो बोलेगा ही। क्या उचित होगा? जो 400 का नारा लगाए हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे? 400 जब नारा लगा रहे हैं तो 400 है, नारे में ही, नारे में ही है। और जो संविधान बता रहे हैं, संविधान हम लोग एक बहुत वोटर है, सिर्फ वोटर है। आप रिपोर्टर, हम लोग वोटर हैं। तो हम लोग सिर्फ इतने हैं, और वहाँ तो एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एक से एक चयनकर्ता लोग बैठे हुए हैं। तो 400 पार निश्चित है, मतलब 400 पार निश्चित है। विद्वता की बात कर रहे हैं आप ना, विद्वानिता की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हैं, इसलिए 400 पार हैं। उन लोग चयन करके जान गए कि हाँ, यहाँ से इनको देना है, इनको देना है, इनको देना है, वो लोग जीते। राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी साउथ में थे, वायनाड से, वहाँ चुनाव हो गया, रायबरेली आ गए हैं, क्या लगता है? वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ माला पहन रहे हैं। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? वहाँ नमाज पढ़ते हैं और यहाँ माला पहनते हैं, यहाँ ब्राह्मण बनते हैं, यहाँ ब्राह्मण जनेऊधारी। हाँ, वो अंदर से या बाहर से ले। बाहर से क्या है? कौन दत्तात्रेय गोत्र क्या बताते? जो सर ब्राह्मण से पूछिएगा तो गोत्र भी नहीं है। वो जो उनके कोई बता दिए होंगे जानने वाले। आदि तो कह रहे हैं हम 1 लाख रुपया देंगे। विपक्ष में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं भाई। 1 लाख तो यहाँ 2 दिन में अयोध्या में खर्चा करके अयोध्या वाले कमा लेंगे, गाँव वाले 1 लाख रुपया। अरे आके अयोध्या आके 1 लाख के पूछे, उनकी बात तो भरोसा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं है, 1 लाख रुपया देंगे। जो जिसको अपना पेट भर जाए वही तो दूसरा को दे सकता है। अच्छा। और लेने वाला कौन है? कौन ले रहा है? अगर 1 लाख मिलेगा आप नहीं लेंगे? सुनिए, आपको अगर 1 लाख देंगे राहुल गांधी तो लीजिएगा? नहीं लेंगे, मोदी जी ओनली, मोदी जी। अगर आपको 1 लाख रुपये राहुल गांधी दे रहे हैं तो लीजिएगा? नहीं। राहुल गांधी की बातों पे भरोसा नहीं करते क्या? नहीं। जैसे वो कह रहे हैं 1 लाख रुपया देंगे, और महिलाओं को 1 लाख रुपया, घर में अगर देखा तो 2 लाख रुपया आएगा। नहीं चाहिए। जो बोल देगा कि हम नहीं लेंगे 1 लाख रुपया, यहाँ जो आदमी खड़ा है, जो ये उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है ना, भरोसा उठ गया है। यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं वो 1 लाख खर्चा करने की जब ताकत रख रहा है तो 1 लाख लेने के लिए है। नहीं, अरे आइए नहीं कि अगर दोनों की गारंटी की बात की जाए, मोदी इधर गारंटी दे रहे हैं, राहुल की गारंटी दे रहे हैं, 1 लाख रुपया कह रहे हैं राहुल गांधी हम देंगे, भरोसा करते हैं आप? 1% भी भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं। वो 500 रुपये भी नहीं दे सकता है, गारंटी की बात है। गवर्नमेंट कोई भी पैसा नहीं दे सकती है, वो पैसा तभी मिलेगा जब मेहनत करोगे। फ्री का जो जुमला है ना, सबके लिए नुकसानदायक है, किसी को 1 पैसे का फ़ायदा नहीं होगा कभी भी। फ्री वाला जुमला दिल्ली में क्या है, केजरीवाल कहते बिजली फ्री है, 200 यूनिट फ्री है। आप मीटर पे उंगली रखा कर रखोगे कि 200 से ऊपर हो जाएगी तो बंद कर दे। अब मान लो बाथरूम में पानी नहीं है, 200 यूनिट हो गया, तो उसे आगे चलाओगे या बंद रखोगे? मतलब 200 यूनिट के बाद बिजली बिल देना ही दे रहा है पूरा। 201 हो गया तो पूरा चार्ज लगेगा। मैं दिल्ली से हूँ, प्रॉपर एड्रेस नहीं हूँ। अगर 201 हो गया पूरा चार्ज लगेगा। मीटर पानी का बिल 50 यूनिट फ्री है, 50 गैलन फ्री है। अगर 50 से 51 हो गया पूरा मंथली पैसा लगेगा। तो फ्री कहाँ है? आप ये बताओ, आप ड्यूटी जाओगे या मीटर पे उंगली रखे रखोगे कि 200 हो जाएगा तो मैं बंद कर बात कर रहे हैं? अच्छा, फ्री की बात आप कर रहे हैं। मोदी जी योजना लेके आ रहे हैं, सौर योजना, यानी कि आपके घर पे वो 70,000 रुपये वो देंगे, 70,000 रुपया देंगे, आप अपने घर पे आपको लगवाएंगे। पैसा लगेगा। क्या लगता है आपको कि संभव है? ये संभव है और इसका बेनिफिट भी मिलेगा। आप ट्यूबवेल पे लगवा लो, सौर ऊर्जा लगवा लो, ट्यूबवेल चलाओगे, लाइट की कोई समस्या नहीं रहेगी, कब आएगी कब जाएगी। पर उसका ईएमआई तो देनी पड़ेगी ना, ईएमआई तो देनी पड़ेगी। योजनाओं से लाभ होना 100% लाभ। केजरीवाल अभी जेल गए,
जेल से वापस आए हैं, तो कह रहे हैं अब जब जेल से वापस आए तब कह रहे हैं कि कोर्ट बढ़िया, संविधान बढ़िया, और जिस दिन जेल 2 तारीख को फिर चले जाएंगे या उसके पहले जब गए थे तो यही लोग कहते थे कि हमारे देश की संस्थाएं बिक गई हैं। वो ऐसा था ना, देखो ये राजनीति रोटियां हैं। पहले बाहर थे तो पब्लिक से सपोर्ट मांग रहे थे, डोर भेजेंगे और पब्लिक का सपोर्ट लेंगे। अब डोर तो भेज के देख लिया, अब सोच रहे अब वहाँ से सपोर्ट मिला नहीं, अब सोच रहे कम से कम पब्लिक के मन की बात को कि जेल अच्छी है, कोर्ट अच्छा है, मतलब उनके हिसाब से काम हो तो संविधान अच्छा है, उनके अपोजिट काम हो तो संविधान खराब है, सारी संस्थाएं बिक जाती है। बहुत सही। ये बताइए कि झारखंड में आपके यहाँ इलेक्शन हो गया कि नहीं, वोट दी कि नहीं अभी? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे यहाँ 1 जून को मतदान है। तो मैं पूरे देश वासियों से ये अपील करती हूँ देवघर इलेक्शन एम्बेसडर होने के नाते कि आप बढ़ चढ़कर मतदान करें और देश के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लोकतंत्र की आपने बात तो कर दी, एम्बेसडर भी बना दी गई अपने जिले की, लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जा रहा विपक्ष के हिसाब से। मोदी जी जिस दिन जीत गए उस दिन संविधान खतरे में, कोर्ट खतरे में, इलेक्शन कमीशन तो खतरे में ही है, ईडी खतरे में, तो आप लोकतंत्र की कहाँ बात कर रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं करूंगी, ठीक है। मैं लोगों से, ये जनता या भारत की जो भी जनता है उससे ये अपील करूंगी कि आप अपने मतदान का प्रयोग करें। अगर जनता अपने मतदान की सही प्रयोग करेगी तो वो एक अच्छा मजबूत लोकतंत्र बना सकती है। मैं ये जनता पे डिपेंड करता है कि आपने बात की कि मोदी जी अगर जीत जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष का ऐसा कहना है, तो वो भी जनता डिसाइड करती है। जनता ही जनप्रतिनिधि को चुनती है, तो जनता बढ़ चढ़कर मतदान करे और अपनी भागीदारी देश के लोकतंत्र में जो है वो सुनिश्चित करे, और एक अच्छा लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र जनता चुन सकती है। बिल्कुल। तो ये बताइए, इसका मैं आंसर आपको दे सकता हूं। जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष कर रही है, मोदी जी जीत जाएंगे, लोकतंत्र रहेगा। आज मैं अयोध्या के नगर से कर सकता हूं, भारत भूमि, ठीक है, इतिहास का मेसोपोटामिया 5000 साल से पुराना की सभ्यता, कितनी सभ्यता है, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, बिच्छू, इस्लाम आए। क्या हिंदू को कभी कोई खतरा हुआ किसी चीज़ से? ये विरासत रहा, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ। वैसे ही भारत का लोकतंत्र सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, और ना ही मोदी जी के आने से या फिर राहुल गांधी आने से, ये कभी किसी के आने से कभी खत्म नहीं हो सकता, ये अमर है, ठीक है। और अगर कोई विपक्ष पार्टी करिए, ठीक है, चुनाव में हर विपक्ष पार्टी अपनी तरफ से लुभाने की कोशिश करती है, ठीक है, लुभाने की कोशिश करती है, तो उसको हकीकत ना मान लिया जाए कि लोकतंत्र खतरे में, ठीक है। अगर लोकतंत्र ही खतरे में तो राहुल गांधी जी चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं? तो ठीक है, इसको गलत हाँ, पार्टियां एक दूसरे को खराब बोलती है, राहुल गांधी मोदी जी को बोलेंगे मोदी जी, लेकिन उसको हमारा काम है हम वोट दें, ठीक है, ये देश चलता रहे। अगर हम ये सोच के कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, हमारा वोट फ्रॉड हो रहा है, हम ये ना दे रहे हैं, तो हम एक तरह से गद्दार हैं इस देश के लिए। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर जैसे 400 की मांग कर रहे हैं तो 400 मांग करने मतलब 3/4 संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ मुद्दों पर 3/4 चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ये बदलना चाहते हैं, पूरे संविधान को ही उलट पलट कर देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष डरा रहा है जनता को? बहुत से मुद्दे, जैसे विपक्ष अभी मुद्दा कहता है कि रिजर्वेशन का मुद्दा है, आरक्षण की मुद्दा है, लेकिन उसमें भी बीजेपी पार्टी का क्लियर है कि हम आरक्षण के कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो 50% है उससे आगे उसको फिर हम कम भी नहीं करेंगे। और विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी मुद्दे को तो लाती ही हैं। मैनिफेस्टो कांग्रेस ने भी जारी किया, मैनिफेस्टो बीजेपी का। अब तो ये लोगों का काम है कि वो हमारे हित में क्या है वो उसके अकॉर्डिंग अपने पार्टी को चूज करेंगे। पहले खतरे में था ना संविधान, अब खतरे में है। आपने जो भी कहा कि बदलाव है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, वो हमारे संविधान ने ही अधिकार दिया गया है कि पार्लियामेंट्री ढंग से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब तक 108 संशोधन किए जाके, मोदी जी के गवर्नमेंट में भी काफ़ी संशोधन किए जा चुके हैं, तो वो हमारा एक नैतिक अधिकार है पार्लियामेंट्री पैनल के थ्रू या फिर हमारे संवैधानिक ढंग से। तो ना तब खतरे में था ना अब खतरे में। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? की इजाज़त तो नहीं देता है कि आप रिलीजियंस बाइस्ड करें, बट मेरा भी पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मेरा नाम भारती है। जी भारती जी कहाँ से हैं आप? हम बेंगलुरु से आए, कर्नाटक। कर्नाटका से। तो कर्नाटका में इलेक्शन तो हो गया होगा? हो गया।
तो क्या माहौल है वहाँ पे, क्या लग रहा है? 50 है अभी। 50-50 मतलब जो जैसे वहाँ 28 सीटें हैं। कांग्रेस और अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट है उधर। कांग्रेस की गवर्नमेंट है। लोकसभा में क्या लग रहा है आपको? लोकसभा में- महिलाओं ने किसका समर्थन किया है? अभी तो उधर पूरा फ्री कर दिया है ना, महिलाओं ने तो ज्यादा लोग कांग्रेस को डाला होगा। अच्छा, कांग्रेस को डाला है फ्री के चक्कर में। हाँ, लालच में। तो कांग्रेस में मतलब कर्नाटका में क्या है? अभी तो देखेंगे 50 होगा। आप 50 अयोध्या ही, आपको अयोध्या कैसा? बहुत अच्छा लग रहा बहुत है, अच्छा लगा। इसका कुछ फर्क कर्नाटक वासियों में पड़ा है कि नहीं? बहुत फर्क है। राम जी के उद्घाटन के बाद। बहुत अच्छा, ये बताइए, आप तो महिला हैं, मोदी जी कहते हैं महिलाओं पे सशक्त बनाना है। जैसे तो सारी योजनाएं मोदी जी जो है महिलाओं के नाम से मोस्टली योजनाएं कर रहे हैं। लखपति दीदी नाम हुआ, हर एक चीज़। क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है मोदी सरकार में? बहुत सुरक्षित है। हाँ, घर की मालकिन है? हाँ, मैं हूँ। वही है, घर आप ही के नाम लग रहा है। मेरा नाम ही है सभी। आप ही किया इनके नाम, क्या नाम है? वेंकटेश। तो अभी मैडम जैसे बोल रही है, तो क्या लग रहा है कर्नाटक में 50-50 होगा। 50-50 लग रहा है? हाँ। तो कांग्रेस की लगभग 16 आएंगे, उनका 12 आएगा। 12 है, मतलब कांग्रेस बीजेपी ज़्यादा रहेगी। बीजेपी ज़्यादा रहेगा केंद्र में आप मोदी जी को पसंद कर रहे हैं कि नहीं? हर टाइम, हर टाइम और 50 साल के लिए, और 50 साल के लिए। अब की बात मोदी क्या तुम्हारा? बालाजी। बालाजी अभी किस क्लास में हो? हम अभी 11th में हैं। 11th में हो, तो तुम यूथ हो। आने वाले समय अगली बार तो तुम्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो आप यूथ क्या सोचते हैं? जैसे मोदी जी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं यूथ से जानना चाहूँगा कि हमारी योजनाएं क्या है 2047 तक कि हमारा देश विकसित हो जाता। आप लोग यूथ हैं, नई सोच है, क्या चाहते हो कि हमारे देश में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? अच्छी सड़कें बननी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और सब। एजुकेशन, हर एक चीज़ को लेके। हाँ। आपके कर्नाटका में कैसा है? कर्नाटक में सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। देशभक्ति का ध्यान आना चाहिए। और आप अयोध्या आए, हाँ, दर्शन किए? दर्शन कैसा किए, लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत भक्ति भाव बड़ा। जाना चाहिए। क्या नाम छोटू तुम्हारा? कार्तिक। कार्तिक। यार क्या बोले, बाबा के बेटे का नाम है। चलो, क्या किस क्लास में अभी? 8 में है। 8th में। तो ये बताओ कैसा? बढ़िया अयोध्या बढ़िया देखिए? है, पर इधर थोड़ी कमियां है। क्या कमियां हैं? इधर सड़कें क्लीन नहीं है। क्लीन नहीं है? हाँ। यार क्या बात है। ट्रैफिक बहुत है। हाँ। और इधर ऐसा हॉर्न बजाते हैं कि बेंगलोर में ऐसे करेंगे तो भाई, लोग आके बच्चे मारेंगे। बात सुनना चाहिए। अयोध्या वासियों को भी, सरकार को इस बात में ध्यान देना चाहिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोले इस बात को यार। थोड़ा क्या कि- बोलेंगे? कि सड़कें क्लीन नहीं है, यहाँ पे हॉर्न मतलब का बजाते हैं लोग, ट्रैफिक नियम नहीं पालन करते हैं। करते हैं, क्या कर सकते हैं इधर। तो अब आप ही लोग गवर्नमेंट कुछ कर तो सकते युवा हो, लोगों को समझाओगे ना कि धीरे धीरे ट्रैफिक को कैसे फॉलो हम जैसे बोलेंगे थोड़ी ना, एक दो मनुष्य करेंगे, फिर सबको तुम थोड़ी ना फॉलो बोलेंगे। करोगे, अपने आप सब फॉलो करने लगे। हाँ बाबा, क्या नाम?